books. On page number 110, we are going to start a new chapter called The Happy Prince, Courage in Compassion. So, I will tell you a little summary on this chapter. This is about a king जो स्टैचू के फॉर्म में है. हमने उसको नरेटर ने उनको बताया है यहाँ पे कि वो कितना दयावान है, कितना करेजियस है, कितना कंपैशनेट है अपने जो सिटी के लोग हैं उनको लेकर. तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसने क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं. एक स्टैच्यू होने के बावजूद भी उसने अपने सिटी के लोगों को कैसे हेल्प किया है, हम ये फाइंड आउट करने वाले हैं. So we will start the reading. A statue of a prince observed that some people of his country are suffering. Is he able to help them? हम देखेंगे जो स्टैचू वहाँ खड़ा है प्रिंस का, वो ऑब्जर्व कर रहा है जो उसके कंट्री मैन हैं, जो उसके लोग हैं सिटी के, वो सफ़र कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. अब हम पढ़ेंगे स्टोरी में क्या वो उनको हेल्प कर पाता है. रीड दिस अडेप्शन ऑफ अ स्टोरी बाय ऑस्कर विल्डे टू फाइंड आउट. किसने लिखी है ये स्टोरी? ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है. High on a column stood the statue of a happy prince, gilded with gold, two bright sapphires for eyes, and a large red ruby on his sword hilt. तो यहाँ पे स्टैचू के बारे में बताया जा रहा है. यहाँ पे एक स्टैचू है, यहाँ पे एक बीच में जैसे चौक होता है, वहाँ पे एक किंग का स्टैचू, जो वहाँ के किंग हैं उनका स्टैचू बना हुआ है. हैप्पी प्रिंस का, उनको हैप्पी प्रिंस के नाम से लोग उन्हें बुलाते थे. और वो बिल्कुल जड़ा हुआ है. गिल्डेड मतलब कवर्ड है, एकदम थिन लेयर्ड ऑफ, पूरा गोल्ड का बना हुआ है वो स्टैचू. और उस पर जेम्स लगे हुए हैं, जैसे आपका सफ़ायर होता है, रूबी होता है, ये जेम्स है. जो उसकी आंखें किससे बनी हुई हैं? सफ़ायर से बनी हुई हैं. और जो उसने स्वॉर्ड पकड़ी है, जो तलवार पकड़ी हुई है, वो उस पर उसकी रूबी लगी हुई है. यू बी लाइक द हैप्पी प्रिंस. वो बहुत ही ज़्यादा लोगों का चहेता था, एडमायर किया जाता था. आस्क्ड अ मदर ऑफ अ लिटिल बॉय हु वॉज क्राइंग. वो एक, यहाँ पे अब बताया जा रहा है स्टोरी में, एक माँ है जो अपने बेटे से ये बात कह रही है कि जैसे लोग उसे बहुत चाहते थे, एडमायर करते थे, तो वो अपने बेटे से कह रही है कि तुम इतना रो क्यों रहे हो, अपने छोटे से बच्चे कर रहे हो, क्या तुम हैप्पी प्रिंस की तरह नहीं बन सकते हो? ही लुक्स लाइक एन एंजल. वो देखो, वो जो चौक पे स्टैचू खड़ा हुआ है हैप्पी प्रिंस का, कितना सुंदर, चार्मिंग और हैप्पी है. तुम क्या उसकी तरह नहीं बन सकते हो? वो बिल्कुल एंजल की तरह लगता है. सेड द चैरिटी चिल्ड्रन. ही लुक्स लाइक एन एंजल. उसकी माँ कहती है, वो चैरिटी चिल्ड्रन जो थे वो कह रहे थे कि वो बिल्कुल एंजल की तरह लगता है. वन नाइट लिटिल स्वालो फ्लू ओवर द सिटी. एक रात की बात है, छोटी सी बर्ड, चिड़िया, क्या नाम है उसका? स्वालो. नाम मतलब जैसे पीकॉक होती है, पीजन होता है, वैसे ही स्वालो बर्ड वहाँ से ऊपर से उठ रही थी. हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट फॉर विंटर्स. वो वहाँ से जा रही थी इजिप्ट की तरफ, क्योंकि उसके फ्रेंड्स भी वहाँ गए हुए थे. विंटर्स में जो बर्ड्स हैं वो इजिप्ट चली जाती थी ठंड के लिए. वहाँ पे मौसम, वेदर, क्लाइमेट अच्छा था, इसलिए वो वहाँ चली जाया करती थी. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड. वो पीछे रह गई थी. फॉर ही वॉज इन लव विद अ रीड. रीड कौन है? रीड क्या होता है? एक प्लांट है जो शैलो वाटर में, मतलब खूब नीचे पानी में उगता है. तो वो उस वजह से रुक गई थी. उसे बहुत पसंद था वो प्लांट, वो वहीं पे रह रही थी. इट इज़ रेडिकुलस ट्वीटेड द अदर स्वॉलोज. उन्होंने कहा ये बहुत रेडिकुलस है, बहुत, उन्होंने आपस में बात करी, बहुत गलत बात है, क्यों रुक गई तुम? एंड फ्लू अवे. उन्होंने उसको पीछे, स्वालो को पीछे छोड़ दिया और वो लोग खुद चली गई. आफ्टर दे हैड गॉन ही फेल्ट लोनली. आफ्टर दे हैड गॉन, जब वो चले गई, सारी बाकी उसकी फ्रेंड्स चली गई, तो उसे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा. विल यू कम अवे विद मी, ही सेड टू द रीड, बट द रीड रिफ्यूज. उसने उस पौधे से कहा, प्लांट से कहा, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? वो लोग सब चले गए हो, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ. उस बर्ड ने कहा, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? रीड ने मना कर दिया. आई एम ऑफ टू पिरामिड्स, द स्वॉलो क्राइड. वो कहते हैं, उसने रिफ्यूज़ कर दिया. और उसने क्या कहा? स्वॉलो ने कहा कि आई एम ऑफ टू पिरामिड्स, मैं पिरामिड्स की तरफ जा रहा हूँ, क्या तुम चलना चाहोगे?
day long he flew and then he arrived in the city. पूरा दिन जब रीड ने उसे मना कर दिया, उस प्लांट ने जो शैलो वाटर में ग्रो करता है, जब उसने उसको साथ आने से मना कर दिया तो उसने सोचा चलो मैं भी अपने फ्रेंड्स के पास चला जाता हूँ, वो लोग भी चले गए हैं इजिप्ट की तरफ। तो वो उसने क्या कहा, चलो मैं जाता हूँ। और जाते जाते वो एक सिटी के ऊपर से गुज़र रहा था। जब वो वहाँ से गुज़र रहा था, ही सॉ द स्टैचू ऑफ अ हैप्पी प्रिंस। आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड। उसने कहा मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर यहीं रुक जाता हूँ। उसने हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को जैसे ही देखा तो उसके मन में ये ख्याल आया। ही alighted between the feet of the happy prince and found a golden bedroom. अब उसे क्या मिल गया था, उसे तो बिल्कुल जो स्टैचू प्रिंस था उसकी लेग्स के बीच में उसको जगह मिल गई थी। उसको ऐसा लगा कि अरे ये तो गोल्डन, एकदम गोल्ड का बना हुआ है, मुझे तो आज गोल्डन बेडरूम मिल गया। जस्ट एज ही वॉज गोइंग टू स्लीप अ ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। जैसे ही वो सोने जा रहा था, एक पानी उसके ऊपर, एक पानी की बूंद, ड्रॉप ऑफ वाटर उसके ऊपर गिरी। हाउ क्यूरियस ही क्राइड। क्यूरियस मतलब उसको लग रहा है कि अरे स्टैचू के ऊपर से ऐसे पानी कहाँ से आ रहा है। उसने ये सोचा, देयर इजंट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई येट इट इज़ रेनिंग। ऊपर तो बारिश लग नहीं रही है, बादल तो लग नहीं रहे हैं, क्लाउड्स तो है नहीं, तो बारिश वाला मौसम तो नहीं है। तो ये क्या कहाँ से बन रहा है। अनदर ड्रॉप फेल, एक और ड्रॉप गिरी। ही लुक्ड अप, द हैप्पी प्रिंस वॉज क्राइंग। उसने देखा कि वो स्टैचू में से, स्टैचू की आंखों में से जो सफ़ायर की बनी थी वहाँ से आंसू टपक रहे थे। हु आर यू, द स्वॉलो सेड। स्वॉलो से पूछती तुम कौन हो। हैप्पी प्रिंस कहता है आई एम द हैप्पी प्रिंस। वाई आर यू वीपिंग देन, आज द स्वॉलो। स्वॉलो ने कहा तुम रो क्यों रहे हो मगर। When I was alive, answered the statue, I did not cry. जब मैं जिंदा था तो मैं बिल्कुल भी रोता नहीं था। My courtiers called me the happy prince. जो भी मेरे persons, जो मेरे किंग मैन होते हैं, किंग मैन मतलब जो सोल्जर्स होते हैं, आर्मी मैन होते हैं, जो भी किंग की सर्वेंट होते हैं, जो सर्विस दे रहे होते हैं, वो उसको हैप्पी प्रिंस बुलाते थे। तो बोला जो मेरे कोटियर्स थे वो मुझे हमेशा हैप्पी प्रिंस के नाम से बुलाते थे। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड। ऐसे ही मैं जिया और ऐसे ही मैं मर गया। नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप वेयर आई कैन सी ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी। अब जब मैं मर चुका हूँ तो उन्होंने मेरा एक स्टैचू बना के मुझे यहाँ खड़ा कर दिया है बिल्कुल, और यहाँ से मुझे अपने सिटी की, अपने कंट्रीमैन की सारी मुझे मिजरी दिखती है। मिजरी मतलब उनके सारे दुख दर्द दिखते हैं। दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड येट आई वीप। मेरा दिल जो है, स्टैचू का दिल किसका होता है, जो सीमेंटेड होता है उसी का बना होता है, लेड का बना हुआ है। उसके बाद भी लेड क्या है, सॉफ्ट ग्रे मेटल से बना हुआ होता है, ठीक है। तो वो कहता है कि मेरा लेड से हार्ट बना हुआ है, उसके बाद भी मुझे बड़ा रोना आता है। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू। स्टैचू आगे उसको बताता है कि बहुत दूर, थोड़ा आगे जाके देयर इज़ अ पुअर हाउस। एक पुअर हाउस है। पुअर हाउस मतलब जो उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। आई कैन सी अ सीम स्ट्रेस, मतलब सीम स्ट्रेस मतलब कौन होती है, जो लेडी टेलरिंग का काम करती है, क्लोथ्स बनाती है, क्लोथ्स स्यू करती है, वो उसको वहाँ नज़र आ रही है। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न। शी इज़ मेकिंग अ गाउन फॉर द क्वींस मेड ऑफ ऑनर। हर बॉय हैज़ फीवर एंड वॉन्ट्स ऑरेंजेस। वो कहता है, स्टैचू कहता है हैप्पी प्रिंस उस सॉलो को ये बताता है कि मुझे यहाँ कंट्री मैन की अपनी सारी मिजरी दिख रही है। यहाँ से थोड़ा दूर जाके एक औरत है जो टेलरिंग का काम करती है, और वो क्वीन मेड ऑफ ऑनर के लिए, क्वीन के लिए, यहाँ की क्वीन के लिए गाउन बना रही है। उसका फेस बहुत पतला है, उसके बेटे को फीवर है और उसको ऑरेंजेस चाहिए हैं। हर बॉय हैज़ फीवर एंड वांट ऑरेंजेस। उसके बेटे को फीवर है और उनको ऑरेंजेस चाहिए। शी हैज़ ओनली वाटर, पर उनके पास घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है। स्वॉलो विल यू टेक माई रूबी। वो स्वॉलो से पूछता है क्या तुम मेरी रूबी वहाँ ले जाओगे। आइड रैदर नॉट, आंसर द स्वॉलो। वो कहती है बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड दैट द स्वॉलो अग्रीड। पहले उसने मना करा, लेकिन वो उसकी स्टैचू को देख के, हैप्पी प्रिंस की हालत देख के उसको इतना बुरा लगा, इतना सैड लगा कि वो उसके लिए, स्वॉलो उसके लिए मान गया। वो बोला कि ठीक है मैं ले जाऊंगा तुम्हारी रूबी और उनको दे दूंगा, सो दैट उनकी कोई हेल्प हो जाए। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर ही सेड बट आई विल स्टे फॉर वन नाइट। कह रहा है यहाँ पे बहुत ठंड है, मेरे फ्रेंड्स वहाँ चले गए थे लेकिन मुझे भी जाना था, लेकिन यहाँ बहुत ठंड है, लेकिन फिर भी मैं एक रात के लिए यहाँ रुक जाता हूँ।
द swallow plucked रूबी एंड फ्लू अवे विद इट। swallow ने क्या किया, वहाँ से रूबी प्लक करी, मतलब किसके पास से, उस हैप्पी प्रिंस की आइज़ में से रूबी प्लक करके और उनकी हेल्प के लिए वो निकाल के वहाँ से उड़ गया। एट लास्ट ही केम टू द पुअर हाउस, और आखिर में वो पुअर हाउस पे पहुंचा। द बॉय वॉज टॉसिंग ऑन हिज बेड एंड द मदर वॉज अस्लीप। टॉसिंग मतलब वो पास से पलट रहा था, तबीयत खराब होती है, आपको प्रॉपर नींद नहीं आ पाती है, तो वो टॉस कर रहा था, इधर से उधर हो रहा था, और उसकी मम्मी, उसकी मदर, शी वॉज स्लीपिंग। ही लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल एंड फ्लू बैक। उसने क्या करा, बिना किसी को डिस्टर्ब करे वो रूबी टेबल पे रखी और वो वहाँ से वापस चला गया। इट वॉज क्यूरियस ही रिमार्क्ड, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। इट इज़ क्यूरियस कह रहा है, ये सोचने की बात है, क्यूरियस हूँ मैं ये बात जानने के लिए कि मुझे इतनी गर्माइश कैसे फील हो रही है जबकि इतनी ठंड है। तो वो क्यों हो रही थी बेटा उसे, वो इसलिए हो रही थी क्योंकि उसने एक गुड डीड करी थी, अच्छा काम करा था किसी की हेल्प करके, तो उसके हार्ट को सुकून मिल रहा था, दिल को सुकून मिल रहा था। ही वॉज फीलिंग वेरी गुड। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड डीड सेड द प्रिंस। आ गई वही बात, प्रिंस बोला तुमने बहुत एक अच्छा काम किया है, गुड डीड की है, इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। When day broke, he flew to the river and had a bath. जब दिन निकला तो स्वालो रिवर की तरफ जाके उसने बाथ ले लिया, मतलब नहा लिया। Tonight I go to Egypt, said the swallow. स्वालो ने कहा रात को मैं आज निकल जाऊंगा इजिप्ट के लिए। स्वालो said the prince, will you stay one night longer? तो प्रिंस, हैप्पी प्रिंस क्या कहता है उसको, क्या तुम आज एक रात के लिए और रुक जाओगे? आई एम वेटेड फॉर एन इजिप्ट, आंसर द स्वालो। वो कह रहा है मेरा वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे लिए रुकना बहुत मुश्किल है। आई कैन सी अ यंग मैन, प्रिंस कहता है, अब उसको किसी और की मिजरी दिख जाती है प्रिंस को, तो वो कहता है आई कैन सी अ यंग मैन, सेड द प्रिंस, ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर बट ही इज़ टू कोल्ड एंड हंग्री टू राइट। वो कहता है मैं देख सकता हूँ कोई डायरेक्टर है जो एक प्ले पे काम कर रहा है, यहाँ पे इतनी ठंड है, उसको इतनी ठंड लग रही है, वो इतना भूखा है कि वो काम ही नहीं कर पा रहा है, फोकस ही नहीं कर पा रहा है काम में। माई आईज आर मेड ऑफ सफायर, प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू हिम। तो वो क्या कहता है, मेरी आंखों में सफ़ायर लगे हैं, ये जेम्स हैं, इसमें से निकाल लो, एक निकाल लो और उसको दे आओ। डियर प्रिंस, सेड द स्वॉलो, आई कैन नॉट डू दैट एंड बिगैन टू वीप। वो कहता है, स्वॉलो बहुत रोने लगता है, वो कहता है कि तुम आंखें कैसे निकाल लूँ, तुम कैसे कह रहे हो कि एक एक करके मैं तुम्हारी चीज़ निकालता जाऊँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और वो रोने लगता है ये बात बोल के। लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस, डू एज आई से। लिटिल प्रिंस कहता है मैं जैसा कहता हूँ प्लीज़ वैसा करो, और ये प्लक करके इस सफ़ायर को, मेरी आई में से एक सफ़ायर प्लक करके उस राइटर को दे आओ। He went and put the sapphire on the table without the student seeing him. स्वॉलो क्या करता है, वो प्रिंस के में से दूसरी आई निकाल के और क्या करता है, सफ़ायर को टेबल के ऊपर रख देता है, वहाँ जाके जहाँ पे जो राइटर है, जो स्टूडेंट है, उसे देखे ना। When the student looked up, he found this fire. जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने देखा कि वहाँ पे वो जेम, सफ़ायर जेम पड़ा हुआ है। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, ही क्राइड, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले। वो कहता है लग रहा है किसी ग्रेट एडमायर ने, किसी ऐसे इंसान ने जो बहुत अच्छा है, उसने भेजा है, अब मैं अपना प्ले ख़त्म कर पाऊँगा। आई कम टू से गुड बाय, सेड द स्वॉलो द नेक्स्ट डे। अगले दिन स्वॉलो आता है और कहता है प्रिंस को कि अब मैं चलता हूँ। स्वॉलो सेड द प्रिंस, विल यू स्टे वन नाइट लॉन्गर। वो उसको कहता है क्या तुम वो फिर से उसको रिक्वेस्ट करता है, क्या तुम, कहता है, स्वॉलो कहता है इट इज़ विंटर, आंसर द स्वॉलो। स्वॉलो कहता है बहुत ठंड हो गई है, तो क्या करें। तो जो प्रिंस होता है वो कहता है इन द स्क्वायर बिलो, मतलब वहाँ नीचे एक स्क्वायर है। स्क्वायर बेटा जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये चौराहे पे ये मार्केट है, ये दुकान है, वैसे ही वो कहता है एक स्क्वायर है नीचे, वहाँ पे साइड में बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग से सराउंडेड है, वहाँ पे एक लड़की है। देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल। मैच क्या होता है,
मैच जो माचिस होती है, वो माचिस बेचने का काम करती है, माचिस सेल करने का काम करती है। वो हर मैचेस हैव गॉट स्पॉइल्ड, उसकी माचिस जो है खराब हो चुकी है। उसके फादर, हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग सम मनी होम, गिव हर माई अदर आई। वो कहता है जाओ उसकी हेल्प करो, मेरी दूसरी आंख उस लड़की को दे आओ, क्योंकि अगर वो कुछ पैसे कमा के घर नहीं लेके गई तो उसके फादर, उसके पापा उसको बहुत मारेंगे, हिट करेंगे, बीट करेंगे। आई विल स्टे विद यू सेड द स्वॉलो। स्वॉलो ने कहा मैं तुम्हारे साथ रुकने के लिए तैयार हूँ, ये बात मैं तुम्हारी मान रहा हूँ, लेकिन मैं अब दूसरी आंख तुम्हारी नहीं प्लक करूँगा। डू एज आई से सेड द प्रिंस। प्रिंस उसे कहता है मैं जैसा कह रहा हूँ प्लीज़ वैसा करो। द swallow plucked out the prince's other eye. He swooped past the match girl and slipped the jewel into her hand. वो एकदम से नीचे ऐसे ऊपर से फ्लू करके नीचे गर्ल के पास जाता है और वो ज्वेल उसके हाथ में जाके रख देता है। What a lovely bit of glass, cried the girl. She ran home laughing. अब वो लिटिल गर्ल थी, उसको नहीं नॉलेज थी कि वो क्या है, लेकिन वो देख के वो बहुत खुश हो गई और क्या बोला उसने कि चलो मैं घर जाती हूँ। यू आर ब्लाइंड नाउ, द swallow said. I will stay with you always. swallow को प्रिंस को देख के बहुत तरस आ जाता है और उसकी काइंडनेस को देख के वो बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है अब तुम्हें दिख नहीं पाएगा, अब तुम कैसे रहोगे, तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूँ। नो लिटिल swallow said the prince, you must go to Egypt. वो स्वॉलो को कहता है नहीं तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए। I will stay with you, said the swallow, all day. All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories. अब वो क्या करता था, उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, और वो प्रिंस के शोल्डर्स पे बैठ के पूरा दिन उसे स्टोरी सुनाने लग गया। प्रिंस, यू टेल मी वंडरफुल स्टोरीज बट आई वॉन्ट टू नो द सफरिंग ऑफ मैन। स्वालो से कहता है, सेड द प्रिंस, प्रिंस कहता है स्वालो एक बात सुनो, तुम मुझे बहुत अच्छी अच्छी वंडरफुल स्टोरीज बताते हो, लेकिन मुझे देखना है कि मेरे मैन, जो मेरे कंट्री मैन है, क्या वो सफ़र कर रहे हैं। फ्लाई ओवर माई सिटी एंड टेल मी वॉट यू सी। जाओ एक सिटी के ऊपर से फ्लाई करके आओ, राउंड लगा के आओ और मुझे बताओ किसको क्या दुख दर्द है। The swallow flew over the city and saw the rich man making merry while the beggars were sitting in the cold. He saw the white faces of starving children. Under a bridge, two little boys were lying in one another's arm to keep themselves warm. He flew back and told the prince what he had seen. वो जाता है राउंड लगाने सिटी पे, तो वो क्या देखता है, जो बहुत रिच लोग हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं, वो मैरी कर रहे हैं, मतलब इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जो बेगर्स हैं, जो पुअर पीपल हैं, वो ठंड में कपकपा रहे हैं और बच्चे वहाँ भूखे पेट स्टार्व कर रहे हैं, हंग्री हैं। और एक ब्रिज के नीचे वो देखता है दो लड़के एक दूसरे को हक करके वार्म करने के लिए बैठे हैं, कि क्योंकि उनके पास कोई ब्लैंकेट नहीं है ओढ़ने के लिए। और ये सब बातें वो प्रिंस को आके वापस बताता है। आई एम कवर्ड विद गोल्ड, यू मस्ट टेक इट ऑफ एंड गिव इट टू माई पुअर। वो कहता है मैं तो पूरा गोल्ड से हूँ, ऐसा करो ये गोल्ड उतार लो और ये पुअर लोगों को जाके दे आओ, उनकी कुछ हेल्प हो जाएगी। द swallow picked off the gold leaf by leaf till the happy prince looked dull and grey. शीट थी वो मेटल की, गोल्ड की शीट लगी हुई थी, तो वो धीरे धीरे करके सब चीज़ें उतारता गया और पुअर लोगों को जाके देता गया, और दिन पर दिन ऐसे ही जो प्रिंस है वो वीक, डल, ग्रे होता चला गया। देन द स्नो केम, द पुअर swallow grew colder. अब स्नो आ गई थी, एकदम ठंड और बढ़ गई थी, और जो swallow है उसको और ठंड लग रही थी। ही tried to keep himself warm by flapping his wings. उसने बहुत कोशिश करी कि मैं ऐसे अपनी विंग्स फ्लैप करके अपने आप को गर्म कर सकूं, बट एट लास्ट ही न्यू ही वॉज गोइंग टू डाई। बट उसको पता था कि वो आखिरकार मर ही जाएगा। ही फ्लू टू द प्रिंस शोल्डर, गुड बाय डियर प्रिंस, ही मोमेंट। वो एकदम शोल्डर के पास, उसके कान के पास जाता है, उसको बोलता है गुड बाय, मतलब मेरे जाने का वक्त आ गया। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट, सेड द प्रिंस। उसको लगता है, प्रिंस अब देख तो सकता नहीं था, वो सिर्फ सुन सकता था, तो प्रिंस को लगा शायद वो यहाँ से इजिप्ट के लिए जा रहा है, इसलिए वो उसे गुड बाय बोल रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट, दैट आई एम गोइंग, सेड द swallow, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। क्योंकि उसको पता चल गया था अब कि मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मैं ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, तो swallow को लग गया था कि अब मैं मरने वाला हूँ, और वो उसको कहता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं हाउस ऑफ डेथ, मैं मौत के घर जा रहा हूँ। ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस एंड फेल
डेड, वो एकदम से हैप्पी प्रिंस को किस करता है और मर जाता है. अ लाउड क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैच्यू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन. द लीडन हार्ट हैड स्नैप्ड इनटू two. The next morning, the mayor was walking by. As he passed, he looked up. How shabby the happy prince looks, he said, and there's a dead bird at his feet. स्वालो के मरने के बाद उसको इतना बुरा लगता है, इतना अंदर से वो टूट जाता है हैप्पी प्रिंस ये चीज़ देख के कि मेरी वजह से एक जान चली गई, और उसका जो लीडन हार्ट है वो एकदम से दो टुकड़ों में होके गिर जाता है. और अगले दिन जब वहाँ जो सिटी का मेयर होता है, मेयर कौन होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं बेटा, जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है हर सिटी में, वो वहाँ से निकल रहे होते हैं. तो वो देखते हैं, कहते हैं अरे हैप्पी प्रिंस को क्या हुआ है, कितना शैबी लिख रहा है. शैबी मतलब कितना ओल्ड और कितना बैड कंडीशन में हो गया, और उसके पास कोई ये डेड बर्ड पड़ी हुई है. ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटिफुल और यूज़फुल. वो उसको कहते हैं अरे अब तो इसका कोई यूज़ ही नहीं है, ना ही अब ये इतना ब्यूटीफुल है, और हमारी सिटी को बहुत ही गलत, कोई चार्म नहीं दे रहा, बहुत ही गंदा लग रहा है. said the art professor. So they pulled down the statue and melted it. तो वो क्या करते हैं, उन्होंने उस स्टैचू को नीचे उतार लिया और उसको मेल्ट कर दिया. How strange, said the overseer. This broke leaden heart will not melt. तो जो वो होता है वो कहता है अरे ये कैसे हो रहा है, ये हार्ट जो है मेल्ट ही नहीं हो रहा है. ही मस्ट थ्रो इट अवे. वो उसने कहा ये तो लीडन हार्ट है, किसी काम का इसे हटा दो, ये तो मेल्ट भी नहीं हो सकता है. द ब्रोकन हार्ट विल नॉट मेल्ट, ही मस्ट थ्रो इट अवे. वो कहता है कि हम इसको थ्रो कर देते हैं, ये किसी काम का नहीं है. और वो एक डस्ट हीप मतलब वो कहते हैं ना बेटा कूड़े का ढेर, उसके ऊपर वो फेंक देते हैं. वेयर द डेड swallow was lying, उसको बर्ड के साथ वहीं पे फेंक देते हैं और बर्ड को भी वहाँ थ्रो कर देते हैं. ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, said God to his angel. The angel brought him the leaden heart and the dead bird. वो कहते हैं कि मुझे इस सिटी की सबसे ऐसी चीज़ ला के दो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा प्रीशियस थिंग्स हैं, वो इस सिटी के अंदर ला के दो जो इस सिटी में है. गॉड टू हिज एंजल, गॉड ने ऐसा अपनी एंजल्स को कहा. द एंजल बॉट हिम द लीडन हार्ट एंड द डेड बर्ड. जो सबसे ज़्यादा इस सिटी की जो प्रीशियस थिंग्स थी वो क्या थी? ऑब्वियसली वो एक हैप्पी प्रिंस और एक bird. You have rightly chosen, said God, for in my garden of paradise. उन्होंने कहा इस जन्नत के लिए, इस गॉड्स पैराडाइज के लिए, गॉड्स हेवन के लिए तुमने एंजल्स को कहा कि तुमने बहुत ही प्रीशियस थिंग्स, बहुत सही चीज़ें चूज़ की हैं. दिस लिटिल बर्ड शेल सिंग फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी. हैप्पी प्रिंस मुझे प्रेज करेगा और ये जो स्वालो है वो यहाँ पे सॉन्ग सिंग कर सकती